वेलकम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस के न्यू टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, दैट मीन्स ए कोई मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन का, ठीक है, बी एम मैट्रिक्स, ठीक है। Then the matrix obtained by interchanging the rows and column of A is called the transpose of A। कहने का मतलब है कोई भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। तो जो ट्रांस मैट्रिक्स मिलता है, मुझे कैसा मैट्रिक्स मिलता है? ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम। रो को किससे इंटरचेंज करते हैं? कॉलम से। कॉलम को किससे इंटरचेंज करते हैं? रो से। तो जो हमको मैट्रिक्स फाइंड होता है या ऑब्टेन्ड होता है, वो मैट्रिक्स पहले वाले मैट्रिक्स का क्या कहलाता है? हमारा ट्रांसपोज कहलाता है, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए डैश। ए डैश से किसको डिनोट करते हैं हम? ट्रांसपोज को, या ए टू द पावर टी, ठीक है, टी। इन अदर वर्ड, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे इज इक्वल टू एम क्रॉस एन, तो बताइए इसमें पहला वाला क्या, एम क्या डिनोट करता है? रो को डिनोट करता है। एन क्या डिनोट करता है? कॉलम को डिनोट करता है। तो हम ये बोल रहे हैं कि हमें जो ट्रांसपोज होता है वो कैसे मिलता है? इंटरचेंज करते हैं। किसको इंटरचेंज करते हैं? रो को कॉलम से, कॉलम को रो से। तो ये क्या होगा? इसका ट्रांसपोज जो होगा ए जे आई, जो आई जे था, जो रो और कॉलम था, वो कॉलम और रो हो जाएगा इस बार, क्योंकि चेंज करते, इंटरचेंज कर दिया। तो यहां पर रो क्या है? एम है। तो यहां पे रो अब कितना हो गया? एन, क्योंकि ये कॉलम से हमने किसको रिप्लेस कर दिया? इंटरचेंज कर दिया रो से, और रो को किससे इंटरचेंज कर दिया? कॉलम से। तो ये जो ऑर्डर था हमारा एम क्रॉस एन का, अब ऑर्डर ट्रांसपोज का क्या ऑर्डर रहेगा? एन क्रॉस एम, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ए इज इक्वल टू 3 5 √3 1 0 5। बताइए कितने रो हैं? तो रो काउंट कर लीजिए। 1 रो, 2 रो, 3 रो इनटू कॉलम कितने हैं? तो 1 कॉलम एंड 2 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर क्या है? 3 × 2 का ऑर्डर है, ठीक है। ट्रांसपोज निकालते हैं हम। ट्रांसपोज अभी क्या मैंने बोला कि रो को हम कॉलम से इंटरचेंज कर देंगे। रो क्या है हमारे पास? रो 3 5। तो 3 5 जो रो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉलम में। तो रो तो ऐसे होता है, ठीक, इधर की तरफ कॉलम ऐसे होता है। तो रो जो हमने 3 5 इस तरह से लिखा है, उसको कॉलम वाइज लिखेंगे। कॉलम मतलब 3 5 जो इस तरह से रो में है, वो कॉलम में ये इस तरह से 3 5, क्योंकि कॉलम तो इधर होता है वर्टिकल लाइन, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? कॉलम 3 5। तो बताइए अब नेक्स्ट कॉलम इसका क्या होगा? जो नेक्स्ट रो होगा, नेक्स्ट रो क्या है हमारा? √3 1 नेक्स्ट रो है। तो रो वाला कन्वर्ट होता है किसमें? कॉलम में। तो √3 1 कॉलम में जो अब हो गया, रो को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? कॉलम में। नेक्स्ट रो क्या है? 0 5। नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा? 0 5। तो यहां पे देख रहे हैं हमने रो को किस में कन्वर्ट कर दिया? कॉलम में इंटरचेंज कर दिया। तो ये जो अब मैट्रिक्स मिला है, इसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। क्लियर है? तो बताइए इसका ऑर्डर कितना है? तो रो इसमें कितने हैं? तो वर्ड आपके रो कितने हैं? तो यहां पर ये 1 रो, 2 रो, 2 रो इनटू कॉलम कितने हैं? 1 2 3 कॉलम में। तो देखिए जो आपका पहला वाला मैट्रिक्स था वो कितने ऑर्डर का था? 3 × 2 का। तो ट्रांसपोज जो मिलेगा हमें वो कितने ऑर्डर का होगा? 2 × 3 का मिलेगा। समझ में आ रहा है कैसे निकालते हैं? रो को हमने किस में चेंज कर दिया? क्या इंटरचेंज कर दिया? कॉलम में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है उस पर इसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, फॉर एनी मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ सुटेबल ऑर्डर। सुटेबल ऑर्डर मीन्स जैसा आपका ऑपरेशन होगा उस तरह का आप क्या लेंगे? हम ऑर्डर लेंगे, ठीक है। जैसे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो क्या आएगा? ए आएगा, ठीक है। जैसा कि एग्जांपल ऊपर लिया है मैंने, ए का ट्रांसपोज निकाल लिया। अगर इसका भी ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो क्या ए आएगा? देख लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज कितना है हमारा? ए ट्रांसपोज है हमारे पास, ए ट्रांसपोज क्या है? 3 √3 0 5 1 5, ठीक है। अब इसका ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, ठीक है। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दैट मीन्स
ये एक मैट्रिक्स हो गया, नया मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो इसके जो रो है वो किस में चेंज हो जाएंगे, कॉलम में। तो रो में कौन से एलिमेंट लिखेंगे, 3√3 0। तो ये कॉलम बनाएंगे, क्या कॉलम बनाएंगे, 3√3 0 कॉलम बना लिए। ये भी रो है तो रो किस में जाएगा, कॉलम में। इंटरचेंज हो जाता है तो कॉलम में क्या बनाएगा, 5 1 5। क्या ये पहले वाला मैट्रिक्स ए के इक्वल है, देख लेते हैं। 3 5 3 5 3 5 3 5 √3 1 √3 1। नेक्स्ट क्या है, 0 5 0 5। तो कहने का मतलब ये किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज निकालना है तो क्या आएगा, मैट्रिक्स ए आ जाएगा। देखिए जैसे कि यहां पे मिला है। ठीक है, क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी सेकंड, ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो होगा वो इक्वल होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो यहां पे देखिए जो सुटेबल ऑर्डर का बोला जा रहा है, तो प्लस कब पॉसिबल होता है, जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, आपका सेम होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए और बी का जो सम का ट्रांसपोज जो होगा वो देखते हैं कि इक्वल आता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। तो यहां पे देखिए ए लिखा हुआ है, एक मैट्रिक्स बी लिखा हुआ है, दूसरा मैट्रिक्स। तो ये बताइए ए ट्रांसपोज कितना होगा, ट्रांसपोज मतलब जो रो में होगा वो कॉलम में हो जाएगा। तो कॉलम में देखिए ये रो है तो कॉलम में क्या बनेगा, 3√3 2, यही कॉलम बनेगा। ये है रो में, इसका कॉलम क्या बनेगा, 4 2 0। क्लियर है ये। चलिए बी का ट्रांसपोज बताइए, बी का ट्रांसपोज कितना होगा, तो 2 -1 2। ये जो रो है वो कॉलम में चेंज होगा, 2 -1 2। अब ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम में चेंज होगा, 1 2 4। ठीक, तो बताइए ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज जो हमारा आरएचएस है। ठीक है, आरएचएस हम सॉल्व कर रहे हैं, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो प्लस होने पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम सम करते हैं। तो 3 + 2 क्या आएगा, 5। 4 + 1 5। √3 प्लस -1 तो ये आएगा √3 -1 आएगा। ठीक, 2 + 2 4 आएगा, 2 + 2 4 आएगा, 0 + 4 4 आ गया। क्लियर है ये। चलिए ये तो आरएचएस हो गया, एलएचएस निकाल लेते हैं। तो एलएचएस में देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी। तो पहले ए प्लस बी निकाल लेते हैं, उसके बाद ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए प्लस बी बताइए क्या है, तो ए ये है, बी ये है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दीजिए। तो बताइए 3 + 2 5, √3 -1 क्या होगा, √3 -1। 2 + 2 4, 4 + 1 5, 2 + 2 4, 0 + 4 4। क्लियर है ये। अब बोल रहा है एलएचएस बोल रहा है इसका आप ट्रांसपोज निकालिए। तो ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो जो रो में रहेगा वो कॉलम में। तो रो में क्या है, 5 √3 -1 4। तो ये हो गया 5 √3 -1 4। नेक्स्ट क्या है, रो क्या है, 5 4 4। तो ये हो गया 5 4 4। क्या ये दोनों एलएचएस आरएचएस इक्वल हैं, यस इक्वल होंगे। तो हमने क्या कर लिया, वेरीफाई भी कर लिया। एग्जाम में ऐसे आ सकता है क्वेश्चन कि दो मैट्रिक्स दे दे और हमसे पूछे कि वेरीफाई दिस रिलेशन। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो होता है वो क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ये अपने से एक सेकंड वाला अपने से कीजिएगा, थर्ड वाला क्वेश्चन आप प्रॉपर्टी कि के ए ट्रांसपोज मल्टीप्लीकेशन आप जानते हैं किसी स्केलर से, तो ये सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा तो उसका जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा, के इंटू ए ट्रांसपोज वेयर के इज एनी कांस्टेंट। क्लियर है ये। तो ये अपने से कीजिएगा। ठीक है, बहुत ईजी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट करते हैं। प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पे एडिशन में तो चेंज नहीं होता है ऑर्डर इसका, ठीक है, लेकिन हमारा मल्टीप्लिकेशन में जैसे डी मॉर्गन्स लॉ था वैसे यहां पर भी होगा कि ए बी का ट्रांसपोज जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, बी पहले आ जाएगा और ए बाद में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो ए हमने ले लिया, मैट्रिक्स क्या लिया है, ए इज इक्वल टू -2 4 5 और बी इज इक्वल टू 1 3 -6। ठीक है, तो बताइए ए इंटू बी करेंगे पहले एलएचएस में। तो ए इंटू बी, उसके बाद ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए क्या है हमारे पास, -2 4 5 और बी क्या है हमारे पास 1 3 -6। क्लियर है ये। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करते हैं। तो -2 इंटू 1 क्या आएगा, -2। फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में करते हैं तो क्या आएगा, -2 इंटू 3 -6 आएगा। फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में करेंगे कितना आएगा, -+12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे क्या आएगा, 4 1 जा 4। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे क्या आएगा, 12। सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में करेंगे -24।
थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे 5 वन जा 5, फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे 15 आएगा, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में करेंगे -30 आएगा। क्लियर है ये? चलिए अब इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जो रो में रहेगा वो कॉलम में हो जाएगा। तो पहले रो में क्या लिखा हुआ है, -2 -6 12, तो क्या क्या आएगा, -2 -6 एंड 12, जो रो में था उसको किस में लिख दिया मैंने, कॉलम में। नेक्स्ट रो क्या है, 4 12 -24, तो क्या आएगा 4 12 -24। नेक्स्ट क्या है 5 15 -30, तो ये आएगा 5 15 -30। ये हो गया ए बी ट्रांसपोज। अब नेक्स्ट क्या है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो पहले बी ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ठीक, बी ट्रांसपोज कितना है हमारे पास, ये रो में लिखा हुआ है, तो कॉलम में क्या होगा, कॉलम में होगा 1 3 -6। ए ट्रांसपोज बताइए, ए ट्रांसपोज कितना होगा, तो ये देखिए रो में, ये किस में है, कॉलम में है, तो रो में क्या होगा इसका आंसर, -2 4 और 5। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज क्या आएगा, तो देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो क्या आएगा -2, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे तो क्या आएगा 4, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में करेंगे तो क्या आएगा 5। क्लियर है ये? सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो क्या आएगा -6। ठीक है, सेकंड रो का सेकंड कॉलम में करेंगे तो कितना आएगा 12, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में करेंगे तो कितना आएगा 15। अब थर्ड रो की बारी आती है, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो क्या आएगा -+12। ठीक, तो यहाँ पे थर्ड रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे तो -24, और यहाँ पे क्या आएगा -6 इंटू 5 -30। क्या ये दोनों रिजल्ट ट्रू हैं? देखिए -2 -2 4 4 5 5 -6 -6 12 12 15 15 12 12 -24 -24 -30 तो हम कह सकते हैं कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक, तो पहला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां पे देखिए मैंने सर्कल किया हुआ है पहले से ही, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कभी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन कोई पूछे तो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स बोलना बहुत जरूरी है। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हम उसमें डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इस सिमेट्रिक और इस स्क्यू सिमेट्रिक डिफाइन करने के लिए मुझे मेरे पास जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। समझ में आ रहा है अब क्यों हो गया सेम, क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ, क्योंकि जब ट्रांसपोज निकालते हैं तो रो कॉलम में चेंज हो जाता है, कॉलम रो में चेंज हो जाता है। तो दोनों इक्वल करना है, ट्रांसपोज को किसके इक्वल करना है, अगर किसी मैट्रिक्स के इक्वल करना है तो इसका मतलब दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब वो क्या हो, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर उसी के इक्वल हो जाता है तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जी देन फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आई जे जो होगा ए जे आई की क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स ए हमने लिया है √3 2 3 2 माइनस 1.5 -1 3 -1 1, तो बताइए ए ट्रांसपोज अभी बताया गया। ट्रांसपोज मतलब होता है कि रो को हम किस में चेंज करेंगे, कॉलम में। तो फर्स्ट रो क्या होगा हमारा, √3 √2 3, तो फर्स्ट रो को हमने किस में ले लिया, फर्स्ट कॉलम में। सेकंड रो को क्या लिख सकते हैं सेकंड कॉलम में, 2 -1.5 -1। क्लियर है, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखना है तो क्या आएगा 3 -1 1। क्या ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, देखिए √3 √3 2 2 3 3 2 2 -1.5 -1.5 -1 3 3 -1 -1 1 1। तो ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो ए को क्या बोलेंगे हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के क्या हो, इक्वल हो, तो ऐसे एक मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्क्यू सिमेट्रिक को देख लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें भी स्क्यू सिमेट्रिक में भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। ध्यान दीजिएगा ये माइनस लग गया अब। ठीक,
कोई भी मैट्रिक्स अगर आपके स्क्वायर मैट्रिक्स अगर स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है, इसका मतलब उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल हो, माइनस ऑफ ए की इक्वल हो। इसका मतलब दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई। ये क्या है, ए आई जे मतलब कोई भी एलिमेंट मान लीजिए, अगर 1 2 कौन सा एलिमेंट होगा, देखिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट होगा 1 2 के बारे में। तो ये 1 2 जो होगा माइनस ऑफ ए 2 1 के इक्वल होगा, ठीक है। इस 2 1 मतलब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ये वाला। तो ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये किसके इक्वल होना है, माइनस ऑफ दिस के इक्वल होना चाहिए। तो ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई। आगे चल के एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। और ऐसा भी होता है कि कभी कभी हमारे पास आई जे दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। जैसे डायगोनल में पहला क्या होगा, A11, दूसरा क्या होगा, A22, A33। तो अगर मान लीजिए दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, आई इज इक्वल टू जे होगा, तो क्या होगा, ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई जे। इसी से हम निकाल सकते हैं, जे की जगह हमने क्या लिख दिया, आई रख दिया, ठीक है। तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 2i इज इक्वल टू 0, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, 0 होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, क्या देता है ये, नेक्स्ट नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए उसको देख लेते हैं हम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। अभी बताया है कि ए आई आई इज इक्वल टू क्या देता है, 0 देता है। आई आई मतलब दोनों जब सेम होता है, सेम कब होगा, सेम मतलब डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होते हैं, ये देखिए ये हो जाए A11, ये क्या होगा A22, ये क्या होगा A33। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। लेकिन किसमें 0 होते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। कोई भी आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लीजिए, उसके डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या होंगे, आपके 0 होंगे। द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 0 AB माइनस A 0 A माइनस B माइनस C 0 इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। देख लेते हैं, ए ट्रांसपोज निकालिए तो ट्रांसपोज क्या आएगा, रो को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉलम में, तो 0 AB आएगा। सेकंड क्या है, माइनस A 0 C। थर्ड क्या है हमारे, माइनस बी माइनस सी और 0, ठीक। क्या ये मैट्रिक्स की इक्वल है, नहीं मैट्रिक्स की इक्वल है। देखिए यहाँ पर क्या है, 0 0 है, यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ पे क्या है, माइनस ए, यहाँ पे बी है, यहाँ पे क्या है, माइनस बी, यहाँ पे सी है, यहाँ पे क्या है, माइनस सी, मतलब माइनस का अंतर है। तो माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें हम माइनस ऑफ एक ट्रांसपोज, तो क्या आएगा, ये 0 का 0 रहेगा, माइनस का यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 0 का 0 ही रहेगा, यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस का माइनस, यहाँ पे भी प्लस का माइनस, और यहाँ पे क्या होगा, 0। तो यहाँ पे देखिए अब मैट्रिक्स इक्वल है। तो कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर माइनस के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा आपका मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है ये, चलिए। और ये इसमें इंपॉर्टेंट लाइन ये था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल हमेशा क्या होते हैं, हमारे 0 होते हैं। क्लियर है ये, चलिए। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।